हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज अपना नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में दैट इज पॉलिनोमियल, हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है। सो वी हैव स्टडीड प्रीवियसली दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होता है हमारा, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पे ए की वैल्यू, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं 0 के बराबर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इक्वेशन हमारी तभी फॉर्म होगी जब हमारा एक एक्सप्रेशन का एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब हम इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब पॉलिनोमियल देख रहे थे, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे चैप्टर को, तो हम वहाँ पे उस पॉलिनोमियल के हम वहाँ पे फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, जिनको हम जीरोस बोलते थे, फैक्टर्स को इक्वेट करके 0 के बराबर निकाल करके। अब यहाँ पे जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो उसको क्या बोलेंगे, हम रूट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं, ऐसे इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, ऐसे इक्वेशन जिसमें आपका जो हाईएस्ट डिग्री का मतलब आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, उस इक्वेशन में आपका जो x का जो वेरिएबल x स्क्वायर का, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारी इक्वेशन का जो पावर है ज़्यादा से ज़्यादा कितना पावर हो, मैक्सिमम 2 पावर हो। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो पहला मेथड इज व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिडिल स्प्लिट टर्म है ना, बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड। ठीक है, सो मिडिल स्प्लिट टर्म से हम यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो तीसरा है किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इसको हम क्या कह देते हैं, श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को क्या कह देते हैं हम, श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी कह देते हैं। ठीक है, सो एक एक करके सबको समझते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने मिडिल स्प्लिट टर्म पहले पढ़ रखा है पॉलिनोमियल में, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें रूट्स निकल के आते हैं ना, सॉल्यूशंस के बेसिस पे हम क्या कह देते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे रूट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है वहां पे निकल के, हमारे जीरोस निकल के आते हैं। तो सेम वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट्स का नेचर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ
रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब ऐसे x की वो वैल्यू, जब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो वहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो आपके जो रूट हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसके लिए हम किसके थ्रू हम निकालते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स। सो बाय डिस्क्रिमिनेंट, है ना, बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट, है ना। सो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम, वैल्यू निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं, करते हैं यहाँ पे। सो डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, है ना। नेचर निकालने के लिए हमें कैपिटल डी, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब हमारे रूट जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स की वो एक्चुअल में कैसी आएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक है। क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर हमारे डी की वैल्यू होगी। डी क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सो हम अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हम वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब एक्स का, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी की वैल्यू है एक्चुअल में, सो इफ अगर डी है ना, द वैल्यू ऑफ डी अगर आपका 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा मतलब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। सो अगर हमारा डी बड़ा है 0 से तो हम कह देंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं, और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं, रियल मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर इफ इन केस हमारा डी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो अगर हमारी डी की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी माइनस 4ac की वैल्यू अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो हम कह देंगे कि हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल है, ठीक है। रियल भी है और इक्वल भी है, मतलब x की वो वैल्यू है जो कैसी है, रियल है, और रूट कैसे हमारे बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है, तीसरा वाला केस है जब हमारी d की वैल्यू छोटी होगी 0 से, ठीक है। जब हमारी d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 से छोटी आएगी तो हम कह देंगे कि वहां पे जो रूट्स हैं कैसे हैं, नो रियल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, नो रियल रूट्स, मतलब रियल जो रूट्स हैं हमारे वो रियल नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से नेचर निकाल सकते हैं हमारे रूट्स का, ठीक है, क्लियर है। अब हम अगली एक्सरसाइज में यहाँ पे जो मेथड्स हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।